एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करिए मेरे चारों ही मेहमानों का। बहुत स्वागत है आप चारों का और बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कितना भी चाहे विवाद रहे, कितनी भी चाहे सारी चीज़ें रहें, लेकिन महाकाल को लेकर या इस तरह की जितनी अभी हम यंगस्टर्स में भी बहुत सारा जो पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है ना कि जवान बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना धर्म न संस्कृति। कई बार अब ऐसा लगने लगा है कि सोशल मीडिया या फिर बहुत सारी किताबें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वाकई में हम लोगों को बहुत इंक्लाइन कर रही हैं। मैंने बहुत यंगस्टर्स को देखा है जो अब मेडिटेशन करने की बात करते हैं या कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत स्ट्रेंज बात रही थी। तो शुरुआत मैं कर लेती हूँ। प्रशांत जी, सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। ये जो चेंज हम देख रहे हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? सोशल मीडिया के जरिए धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ। महाकालेश्वर उज्जैन के आदिदेव के रूप में है। उज्जैन के प्रत्येक नागरिकों के मन मस्तिष्क में महाकाल से आशीर्वाद पाना, यह एक उनका संकल्प रहता है। और महाकालेश्वर के बारे में सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया में रोज भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक के चित्र महाकाल के आते रहते हैं, किंतु लोगों में यह जन चेतना है और सोशल मीडिया के कारण न केवल उज्जैन बल्कि आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में, यूँ कहें तो पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी महाकालेश्वर के संबंध में जागृति, महाकालेश्वर की भस्मारती, महाकालेश्वर के विभिन्न प्रकार की आरती, उनकी सवारी, हरिहर मिलन, दशहरा मिलन, सावन की सवारी, हमारे उमा सांझी महोत्सव, सावन महोत्सव, इन सब के माध्यम से जो झांकी और लोगों के प्रति जो श्रद्धा है वो दिखाई देती है। इसके कारण जो ऐसे लोग जो कि अभी तक महाकालेश्वर तक नहीं आ पाए थे, उनका भी मन करता है कि नहीं, मैं कभी न कभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जाऊं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। लोगों का मन करता है कि एक बारी से ही दर्शन जरूर हो जाए। डॉक्टर रमन सोलंकी से हमने पूछा, प्रशांत जी, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज लगती है ना महाकाल के बारे में, कहा जाता है भगवान शिव का ना शुरुआत है ना अंत है, ना आदि है ना अंत है। महाकाल की महिमा, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस जो हमारे लोगों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? नमस्कार। महाकाल को लेकर जो चर्चाएं साहित्य में, पुरातत्व में प्राप्त होती हैं, कालों के काल महाकाल, आदि और अंत उनसे ही प्रारंभ होता है। तो उसको लेकर जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब से ही महाकाल के मस्तक पर कर्क रेखा आ गई। और कर्क रेखा जब सृष्टि पर दिखाई देती है, तो जो हमारी पृथ्वी के उद्भव के साथ चैत्र प्रतिपदा की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की कि गुड़ी पड़वा के दिन ही हम काल निर्धारण कर सकते हैं, वर्ष का प्रतिपादन कर सकते हैं। तो जो कालों के काल महाकाल स्वयंभू यहाँ पर विराजे हैं, उनसे जो आदि और अंत प्रारंभ हुआ है, तो वो हमें सृष्टि पर ही दिखाई देता है। जिस प्रकार से कर्क रेखा, मकर रेखा, अब इन दोनों रेखाओं के क्रॉस बिंदु जिस प्रकार से उनके मस्तक पर होते हैं और उसमें शून्य रेखा आ जाती है, तो वह हमारे काल का निर्धारण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसा 1888 की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि फ्रांस का वर्चस्व हुआ, 50 वर्ष तक पेरिस से ही हमारी काल निर्धारण होता रहा। तो उसके पूर्व काल निर्धारण भारत से होता था और भारत का जो महाकालेश्वर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, वहां पर सम्राट विक्रमादित्य शासन करते थे। और विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक वराहमिर, जो काल निर्धारण के लिए जाने जाते थे, बृहत संहिता उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री ने सूर्य सिद्धांत की भी बात की। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये बात बताते हैं कि उज्जैन में काल निर्धारण होता था, कर्क राजेश्वर महादेव मंदिर पर काल निर्धारण होता था। 1732 में जब सवाई जय सिंह मालवा के सूबेदार बनकर आए, जयपुर के शासक, तो उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरियां बनाई और आदि से अंत का हमें चित्रण दिखाया
किस प्रकार से उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी, जयपुर की ऑब्जर्वेटरी, दिल्ली की ऑब्जर्वेटरी, बनारस की ऑब्जर्वेटरी और मथुरा की ऑब्जर्वेटरी, तो ये उज्जैन में सर्वप्रथम जब जंतर मंतर बनाया गया तो काल निर्धारण किया गया। ये अति प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ महाभारत कालीन पुरावशेष मिलते हैं, हमारे यहाँ रामायण कालीन पुरावशेष मिलते हैं। कृष्ण उज्जैन विद्या अध्ययन करने के आए, श्री कृष्ण बनकर गए, बहुत सारी बातें वो कहानियों की उदंतियों में प्राप्त होती है। किंतु अब हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य के काल की जो सील प्राप्त हुई है उज्जैन से, वो हमें बताती है कि उस काल में शिव महा होता था। डॉक्टर आशीष ठाकुर हमारे बीच में है, इनका अपना संग्रहालय है। उस संग्रहालय में शिव महा लिखी हुई ब्राह्मी लिपि की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की सील है, जो कि उज्जैन परिक्षेत्र से प्राप्त हुई, महाकाल वन परिक्षेत्र से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार के अवशेष हमें जो मिलते जा रहे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छठी ऑब्जर्वेटरी की बात की है, वो उस आचार्य वरामी न्यास के कर्ता धर्ता भी है। और यहाँ से 30 किलोमीटर पर, यानी कि खगोलवेत्ताओं ने, भूगोलवेत्ताओं ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने निर्धारित किया है कि ये जो कर्क रेखाएं 5000 वर्ष में दोलन करती हैं, 15 मिलीमीटर दोलन करती हैं, तो उसका दोलन क्षेत्र किस ओर होगा? तो पूर्व से निर्धारित है कि ये उत्तर की ओर होगा, क्योंकि उज्जैन के कर्क राजेश्वर महादेव की जो शिव की जलधारी है वो उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर इंगित करते हैं। हम देखते हैं मराठा काल में, उसके पूर्व परमाणु के काल में वो शिवलिंग स्थापित हुआ, यानी कि 1000 साल पहले राजा भोज जब उज्जैन में शासन कर रहे थे, तब यहाँ पे जलाधारी वो शिवलिंग स्थापित हुआ। ऐसा हमें प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि मंदिर के जो स्थापत्य अवशेष दिखाई देते हैं। तो जो उत्तर की ओर जाते हैं, डॉक्टर वाकणकर जहां पर पुरातत्ववेत्ता हैं, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, उनको खगोल वेत्ता भी कहा गया है। उन्होंने बड़े काम किया। बेंगलोर की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से उपग्रह से चित्र बुलवाए और चित्र बुलवा कर ये देखा कि वो उत्तर की ओर मूवमेंट कर रही है। तो उन्होंने उत्तर की ओर मूवमेंट किया और डोंगला नामक एक गांव खोजा, और डोंगला मीन टाइम, आज हम ग्रीनविच मीन टाइम की बात कर रहे हैं, और डोंगला मीन टाइम अब विश्व में जाना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, इसके बारे में जरा बताइए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं अभी। डोंगला मीन टाइम, डोंगला मीन टाइम और 1888 में फ्रांस का वर्चस्व होने के कारण फ्रांस से कालगणना की जाती थी। उसके पहले भारत की अपनी सनातनी परंपरा थी, तो हिंदुस्तान से ही कालगणना की जाती थी और उज्जैन से की जाती थी। जैसा मैं बता रहा हूं कि कालगणना की परंपरा जब लंदन वालों का वर्चस्व आया तो ग्रीनविच मीन टाइम डेवलप किया, जबकि रात को 12 बजे ही हमारी घड़ी बदल जाती है। जो आपके हाथ में घड़ी है, सर के हाथ में घड़ी है, और रात को 12 बजे जब बदल जाती है तो हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। हमारा उससे कोई भी प्राकृतिक आदान प्रदान नहीं है, सूर्य निकलता ही नहीं है और वहां पर कालगणना हो जाती है। ये एक मानसिकता से ग्रस्त करने वाली दास्तां थी जो हम लोगों ने देखी और उसको जी भी रहे। किंतु अब हमारी सनातनी परंपराएं जीवित हो गई हैं, हमारी छठी ऑब्जर्वेटरी जीवित हो गई हैं, जहां शंकु यंत्र है, भास्कर यंत्र है, भित्ति यंत्र है, नाड़ी वाले यंत्र है और सम्राट यंत्र है। इतने महत्वपूर्ण यंत्र बना दिए गए हैं डोंगला में, जहां पर हम क्षण प्रति क्षण की कालगणना कर सकते हैं। तो अब ग्रीनविच मीन टाइम की बजाय हम डोंगला मीन टाइम ही स्वीकार करेंगे, और यह एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कार्य है। देश की मानसिकता को गुलामी की दास्तां से निकालने के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। कई बार लगता है ना कि हम जब भी सनातन की बात करते हैं, जब भी हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, जिसको हम साइंस के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, बहुत पांगापंथी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बात। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बालकृष्ण, जो बहुत ही सबके मन में सवाल है, मेरे मन में भी, कि अगर आप उज्जैन के आसपास हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, तो वैसे भी आप बहुत लकी हैं, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी के साथ, और वैसे भी कहा जाता है ये सब पावर सेंटर्स हैं। जितनी भी चीज़ें इस तरह की ज्योतिर्लिंग हैं या जहाँ शक्तिपीठ है, वहाँ पे लगातार जब चैंटिंग होने से वो सब पावर सेंटर्स हैं। तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत जगह वो हो जाती है। तो ये अपने आप महाकाल की महिमा आपके अंदर आती है, या फिर जो कहा जाता है कि भगवान हो या गुरु हो, वो खुद आपको चुनते हैं, आप उनको नहीं चुनते? यह जो आज का कार्यक्रम है जी, इसके शीर्षक में 2 शब्दों का प्रयोग है, महाकाल, महिमा। दोनों शब्दों पर थोड़ा विचार करेंगे जी। सबसे पहले महाकाल शब्द पर विचार करेंगे, उसमें फिर 2 शब्द हैं। एक महाशब्द है जो महत का रूप है, महत अर्थात बड़ा, और काल। तो महत से अभिप्राय यह है कि जिससे बड़ा कोई न हो, जो सबसे बड़ा हो वो महत है।
तो सबसे बड़ा काल जो है वो महाकाल है। अब काल शब्द पर भी थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। उज्जयिनी का संबंध श्री कृष्ण से है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को काल कहा है और 2 बार काल शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने ये कहा है कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, मैं वो काल हूं जो इस संसार का क्षय करने के लिए अर्थात इसको समाप्त कर देने के लिए प्रवृद्ध होता है, बढ़ता है। और दूसरी जगह है ये कहा है कालः कलयतामहम, अर्थात कलना करने वालों में मैं काल हूं। काल का स्वरूप क्या है? गणना करना। जब भी आप काल की बात करेंगे तो गिनती हमारे सामने आएगी। भले ही आप निमेष से लेकर के अर्थात एक पलक के झपकने में कितना समय लगता है वहां से लगा करके अनंत काल तक जब हम जाते हैं तो गणना का अर्थ आता है। तो काल शब्द के 2 अर्थ हो गए। एक तो यह कि जो समस्त लोकों का अंत करता है वो काल है, जिसे आप दूसरे शब्दों में सामान्य अर्थ में मृत्यु से संबोधित करते हैं। और दूसरा वह है जिसकी कलना की जाती है, जिसकी गणना की जाती है। हमारे यहाँ त्रिदेवों की परिकल्पना है, हमारा संप्रत्यय है, हमारा विचार है। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के रूप में शिव का सृष्टि का पालन और रुद्र या शिव के रूप में वे संहार करते हैं। संहार का मतलब समेटना है, सृष्टि को समेट लेते हैं। संहार शब्द का यदि कोई ऐसा अर्थ लगाता है कि मार देना, तो वह अर्थ नहीं है। संस्कृत का शब्द है ये, समेटने का अर्थ है। तात्पर्य यह है कि वो परमात्मा ही इस सृष्टि को फैलाता है, इसका विस्तार करता है और फिर समेट लेता है। तो वह काल जो लोकों का अर्थात समस्त प्राणियों का संहार करता है, समेटता है, वह सबसे बड़ा यदि कोई काल है तो वो महाकाल है, महारुद्र है। और गणना करने के लिए भी यदि कोई काल की चर्चा होती है तो जैसा कि मेरे सहयोगी वक्ताओं ने उसका स्वरूप प्रतिपादित किया, ये सबसे बड़ा काल गणना का केंद्र है। एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सामान्य रूप से काल गणना की या काल के स्वरूप की जो पद्धति है वो काल को एक सीधी रेखा में देखती है। एक सरल रेखा है जो बढ़ती चली जा रही है, वो जैसे जैसे बढ़ रही है वह वैसे वैसे समय आगे बढ़ रहा है। ये पाश्चात्य और अन्य विचारकों का सिद्धांत है, किंतु हमारा जो सिद्धांत है, भारतीय सिद्धांत, वह काल को एक चक्र के रूप में देखता है, एक वृत्त के रूप में देखता है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। और महाकाल की जब हम चर्चा करते हैं तो काल चक्र प्रवर्तकः महाकालः प्रतापनः, अर्थात समय के चक्र को प्रवर्तित करने वाले भगवान महाकाल की हम चर्चा करते हैं। तो ये तो महा और काल की बात हो गई। अब दूसरा शब्द इसमें महिमा का है। महिमा अर्थात किसी तत्व के बारे में हम क्या वर्णन कर सकते हैं, वो उसकी महिमा के क्षेत्र में आता है। भगवान महाकाल और महादेव के संबंध में संस्कृत में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, उसका नाम है शिव महिम्नः स्तोत्र, अर्थात उसमें केवल शिव की महिमा का ही गुणगान किया गया है। और उस महिमा के गुणगान के आरंभ में ये बात कही गई है कि भगवान शिव की जो महिमा है उसको जानने के लिए तो हमारा मन और हमारी वाणी दोनों ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए उस परम तत्व की जो आराधना है उसके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि तव तत्वम न जानामि कीदृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आपकी महिमा का हम क्या गुणगान कर सकते हैं, आपके तत्व को हम नहीं जानते, इसलिए आप जैसे हैं वैसे को हमारा हम प्रणाम करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना ये, बहुत शुक्रिया आपका। और कई बार लगता है ना कि छोटी छोटी चीजें जो बड़ा बड़ा आस्पेक्ट, बड़े बड़ी परिभाषाएं आपको दी जाती है, जैसे आपने कहा, और आदि और अंत और काल चक्र जो लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। आगे मैं बढ़ूंगी और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर आरसी ठाकुर, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट आप रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर इतनी सारी चीजें निकल रही हैं।
जो वाकई में आपको साइंटिफिकली कनेक्ट करती हैं, ये कहीं ना कहीं देश ही नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति, भारत की जो सभ्यता रही है, उसका परचम लहराने का समय है। महाकाल की महिमा हमें आज से 2600 साल पहले 2600 साल पहले भारतीय मुद्राओं पर महाकाल का अगर मूर्त्यांकन कहीं हुआ है तो विश्व में सबसे पहले उज्जैन में हुआ है, और उज्जैन की मुद्राओं पर महाकाल का अंकन 2600 साल पहले की हाथ मुद्राओं पर पाया जाता है। इसके पहले कहीं भी विश्व में महाकाल का या भगवान शिव का मूर्त्यांकन नहीं हुआ है जी। ये महाकाल की एक विशेषता है। साथ ही महाकाल के हाथ में त्रिशूल होना चाहिए, किंतु इस क्षेत्र से प्राप्त जो मुद्राएं हैं उन पर त्रिशूल के स्थान पर दंड है, काल दंड है। ये काल दंड इस बात का परिचायक है कि काल गणना का प्रमुख केंद्र महाकाल के पास में इस समय त्रिशूल की बजाय सबसे बड़ा शस्त्र काल गणना का दंड है। साथ ही यहाँ की संस्कृति एक विशेष प्रकार की संस्कृति रही है। हमारे अगर हम उज्जैन की मुद्राओं का अध्ययन करते हैं तो विश्व में कहीं भी इस प्रकार की मुद्राएं आपको प्राप्त नहीं होगी। शिव और पार्वती क्षिप्रा नदी के किनारे विचरण करते हैं। क्षिप्रा नदी करघनी की तरह बहती हुई दिखाई गई है। तो प्राचीन समय में जब टीवी नहीं था, अखबार नहीं थे, तब सारे संचार का जो तार है वो सिक्कों के हाथ में बंधा हुआ था, और सिक्कों के माध्यम से सारे देश में संदेश भेजे जाते थे। आज भी छोटा परिवार सुखी परिवार, अन्न बचाओ, उस समय जो हमारी धार्मिक मान्यता है, सबसे बड़ी महाकाल की नगरी की एक विशेषता है कि उज्जैन के महाकाल की कृपा से हमें जो महाकाल की मुद्राएं मिलती है, हमने त्रिवेणी संग्रहालय में भी मुद्राएं रखी है। तो वाटर कंजर्वेशन, पानी और जल संरक्षण, ये महाकाल जो है, महाकाल का जल से बहुत बड़ा संबंध रहा है, स्वयं गंगा को धारित करते हैं। तो पानी बचाने के लिए महाकाल वाली मुद्राओं पर महाकाल खड़े हैं, और साथ में तालाब बना है। तालाब मछली और कछुओं से युक्त है। पास में 2 वृक्ष हैं, सरोवर है, वृक्ष है, मंगल का प्रतीक स्वस्तिक है, और नीचे हमारी बहती हुई शिप्रा है जिसमें कई प्रकार के जलचर हैं। तो ये महाकाल की ही कृपा है कि जलचरों से युक्त अगर शिप्रा को प्रवाहमान बनाना है तो आपको सरोवर और तालाबों को बचाना है, और वृक्षारोपण के माध्यम से आपको उनका संरक्षण करना है। तो हमें कई बातें मुद्राओं के माध्यम से महाकाल की नगरी में, एक सबसे बड़ी महाकाल की विशेषता ये है कि जब आताताई शकों ने यहाँ पर आधिपत्य किया, आक्रमण किया, जिन्हें हमारे महाराजा विक्रमादित्य ने पराजित किया था, तब उनने अपनी मुद्राओं पर महाकाल की प्रेरणा से संवत अंकन करना शुरू किया था, और यहाँ आने के बाद महाकाल से प्रभावित होकर अपने नाम के सामने रुद्र दामन, रुद्र सिंह, रुद्रसेन, मतलब अपने नाम के सामने भगवान शिव का नाम रखा, तभी वो आताताई यहाँ टिक सके, वरना ये महाकाल की नगरी यहाँ और कोई टिकना बहुत मुश्किल था। तो ये एक हम एक आध्यात्मिक की बात तो रहते हैं, किंतु एक चमत्कार है, और इसके हमारे पास में साक्षात प्रमाण है। महाकाल के जो क्षेत्र का जो पूरा क्षेत्र है, हमारे 84 महादेव है। हमें 84 महादेव से संबंधित भी मुद्राएं मिलती है। हमें कृषि से संबंधित मुद्राएं मिलती है। 2 बैल कृषि को हल के द्वारा कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। हाँ, जुताई कर रहे हैं। हमें महाकाल की हर मुद्राओं पर नंदी मिलते हैं जी। तो नंदी जो है हमारे देश का उस समय जो हमारा राष्ट्र है उसकी आर्थिक स्थिति थी, उसका प्रमुख स्तंभ होता था। उन्हीं के द्वारा हम कृषि को जोतते थे, और उनकी गायों के द्वारा हम दूध, घी और हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्री प्राप्त होती थी। तो महाकाल के नगरी में महाकाल के द्वारा, महाकाल के कृपा से जो भी यहाँ जो भी शासक आया, जो भी राजा आया, उसने महाकाल को सर्वोपरि स्थान दिया। विक्रमादित्य के शासनकाल में हमको जो यहाँ पर मुद्राएं मिलती है, साथ ही आज जो उज्जैन नाम हम कह रहे हैं जी। तो जब अशोक उज्जैन आया तो उसने अपने एक बेटे का नाम भी उज्जैन रखा, और आज से 2300 साल पुरानी मुद्राओं पर अशोक ने उज्जैनी ब्राह्मी लिपि में लिखा। वो मुद्राएं हमारे पास में प्राप्त है जी। तो ये उज्जैनी की महत्ता
सारे विश्व को चमत्कृत कर रही है। साथ ही नहीं प्लीज कंटिन्यू। साथ ही जब हम इन मुद्राओं को ठीक से जब देखने लगते हैं और इनका हम अध्ययन करने लगते हैं तो हमें अपनी प्राचीन संस्कृति का आप देखिए, सारे कई मुद्राओं पर हमको वेदिका बनी हवन कुंड बना मिलता है, सर हमें तुलसी का पौधा बना मिलता है। जाते जाते एक एक पॉइंट में आप सबसे जानना चाहूंगी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आप जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसको क्या सलाह देंगे? महाकाल की सेवा, भगवान की सेवा, प्रकृति की सेवा, मतलब एक तरफ हम जल चढ़ाते हैं, दूसरी तरफ हम जल बर्बाद करते हैं। हमें शायद पता ही नहीं है कि प्रकृति की सेवा करना भी अपने आप में भगवान की सेवा करना ही है। क्या आप कहना चाहेंगे? तो नई जनरेशन को भगवान महाकाल की सेवा करना चाहिए। और महाकाल को अगर हम महाकाल एक ऐसे सार्वभौम हैं, सारे विश्व में व्याप्त हैं और हमें हमारे प्रकृति के संरक्षण के लिए जी वृक्षारोपण जो हमें संदेश दिए गए हैं, हमें वृक्ष को मित्र बनाना चाहिए। वृक्षों का हमें समय निर्धारित करके उन्हें किसी तरह से पानी देना, कब उनको संरक्षण करना। अब फिर महाकाल वृक्ष हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके सबके संबोधि वृक्ष रहे। बिल्कुल। तो वृक्ष हमें मुद्राओं के माध्यम से जितनी मुद्राएं मिलती है सब पे वृक्ष मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। और जैन धर्म में जितने तीर्थंकर हैं सबके एक संबोधि वृक्ष है, उनके यक्ष और यक्षिक के वृक्ष है। और सब महाकाल की कृपा से यहाँ पर एक समानता समता का ऐसा वातावरण है कि सारे मुद्राओं पर ये मिलता है। मतलब ये बड़ा संदेश है। बालकृष्ण जी, आप क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को? उनकी पूजा, उनकी सेवा किस तरह की होनी चाहिए भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति? ये उज्जैनी महाकाल की नगरी है और ये महाकवि कालिदास की भूमि है जी। तो जब तक हम महाकवि कालिदास की चर्चा नहीं करते तो हमारी बात कहीं अधूरी रह जाती है। और आपके प्रश्न के उत्तर में भी हम महाकवि कालिदास की शरण में ही जा रहे हैं। महाकवि कालिदास के आराध्य भगवान शिव हैं। उन्होंने अपने मेघदूत नाम के काव्य में भी मेघ को उज्जैनी में जाने के लिए कहा है, महाकाल के मंदिर में तब तक रुकने के लिए कहा है जब तक कि वहां संध्या की आरती न हो और वहां मेघ को अपनी गर्जना के नगाड़े भी बजाने हैं। तो महाकवि कालिदास भगवान शिव को, अपने आराध्य को किन रूपों में देखते हैं ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महाकवि कालिदास ने शिव को अष्टमूर्ति के रूप में देखा है, 8 मूर्तियों के रूप में देखा है। और ये 8 मूर्तियों का जो निरूपण है ये वैदिक काल से लेकर अब तक निरंतर शिव के स्वरूप को प्रतिपादित करने में होता रहा है जी। वे 8 मूर्तियां क्या हैं? वे 8 शरीर या 8 रूप जो शिव के हैं वे प्रकृति के ही उपादान हैं। ये जो 5 महाभूत या महातत्व हम कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये 5 ये शिव की मूर्तियां हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य और चंद्र ये 2 भी शिव की मूर्तियां हैं, 7 हो गए। और एक मानव, वह मानव जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ की भावना से अपने आप का सब कुछ समर्पित करना चाहता है, वह भी शिव की मूर्ति है, जो कि अंततः इन 5 महाभूतों का ही एक रूप है। क्योंकि मनुष्य भी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तो ये शरीर भी इन 5 तत्वों से ही निर्मित है। तो ये 5 महाभूत, 2 सूर्य और चंद्र और एक जो यजमान है, जो मानव है, ये सब शिव के ही स्वरूप हैं। जब कोई व्यक्ति यज्ञ की भावना रखता है तब वह समर्पण की भावना रखता है और उसके भीतर शिवत्व स्थापित हो जाता है। आज के युग में लोगों को इसी भावना को अपने भीतर स्थापित करने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ करें हमारा वह कर्म विश्व के कल्याण के लिए हो, मानवता के कल्याण के लिए हो और हम मानवता की सेवा में अपना क्या योगदान आगे बढ़े। बिल्कुल। डॉक्टर सोलंकी, एक छोटा सा पॉइंट आप भी बताइए, यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे, क्या खास उनकी तरफ से किया जाना चाहिए? कुछ भी कोई प्रैक्टिस जो आपको लगता है कि ये जरूर अपनाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। महाकाल परिक्षेत्र क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए रही हैं प्राचीन समय में। एक गोपू बालेश्वर करके एक बालक था और
जिस प्रकार से आज हमें रश दिखाई दे रहा है महाकाल के दर्शन करने के लिए, जी। उस समय भी यह रहा है। और ये घटना प्राचीन से भी अति प्राचीन काल की है। जब गोपू बालेश्वर दर्शन करने आए तो उन्हें दर्शन करने नहीं जाने दिया गया। जी। तो उस रश में वो जहाँ साधना करने बैठ गए, बाबा महाकाल ने वहीं उनको दर्शन दिए। तो जी। साधना ही सर्वोपरि रही। अब जहाँ दर्शन दिए वो पैरेलल महाकाल मंदिर की शिवलिंग के, आज भी शिवलिंग स्थापित है और महाकाल के द्वार के सामने ही गोपू बालेश्वर का एक मंदिर स्थापित है, जी। जिसकी स्थापत्य अवशेष हम देखते हैं तो 1000 वर्ष पुराने वहां बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो पुरातात्विक दृष्टि से वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो पैरेलल महाकाल मंदिर में जो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खुदाई करने के और उसको श्रृंगारित करने की दृष्टि से विस्तारीकरण किया जा रहा है, तो मंदिर निकल रहे हैं जमीन के अंदर से। एक मंदिरों का कैंपस महाकालेश्वर का परिक्षेत्र दिखाई देता है। तो जहां मैं भी काम कर रहा था तो पुरातत्व की दृष्टि से, तो वहां देखा हमने कि उसके प्रथम स्तर विन्यास पर ही हमें 6th सेंचुरी बीसी की सामग्री प्राप्त हो रही है। तो 6th सेंचुरी बीसी की जो एनबीपी पात्र हमें वहां से मिल रहे हैं, कुषाण पात्र मिल रहे हैं, वहां यहाँ तक कि गुप्तों के जबकि क्षेत्र नहीं रहा है तो गुप्तों के पात्र मिल रहे हैं। हर्षवर्धन के आने की कहानी हमें उज्जैन में, जैसे कि आपने गुरुजी ने भी बताया कि कालिदास की धरती रही है, तो कालिदास गढ़कालिका की सेवा करते थे, साधना क्या करते थे, तो उस मंदिर का जीर्णोद्वार की कहानी मिलती है। राजा भोज आ जाते थे और उनका भतीजा उदयादित्य उज्जैन में काम कर रहा है, तो ये साधना को लेकर ये काम कर रहे हैं। एक उज्जैन से मंदिर स्थापित करना, महाकालेश्वर का पुनर्निर्माण करना मंदिर का, और वो ले जाकर केदारेश्वर का महादेव का मंदिर का निर्माण करना, ये उज्जैन की धरा से संभवित हुआ। तो उज्जैन से लेकर उत्तराखंड तक और दक्षिण तक ये मंदिर निर्माण करने की धरा रही है, साधना की धरा रही है। यहाँ पर अनेक ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं जो कि मार्गदर्शन करते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं, निराकार में आकार देने की बात करते हैं। ये बड़ी बात है कि हमें काल के काल महाकाल का कोई आकार दिखाई नहीं देता है। 12 ज्योतिर्लिंग को देखेंगे तो अलग अलग आकार प्रकार में दिखाई देंगे। तो ये एक बड़ी घटनाएं हमारे सामने होती आई है। जी बिल्कुल। मैं आपसे एक और छोटा कमेंट लूंगी प्रशांत जी। आप भी बताइए, आपके हिसाब से क्या खास होना चाहिए जब इंसान को ये लगे या फिर युवा जनरेशन को ये लगे कि उसकी महाकाल के प्रति सेवा भी हो रही है और जीवन भी चल रहा है इस भागम भाग वाली जिंदगी में? युवा को महाकाल के बस जो आध्यात्मिक विषय है उन पर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए। प्रकृति पूजा महत्वपूर्ण है। जैसा अभी बालकृष्ण शर्मा जी ने बताया, शिव के जो विषय है वह 5 जो तत्व हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और शिव तो हम तो ये कहते हैं कि शिव कंकर में हमारे शिव विराजमान है। यह प्रकृति के देवता है, पहाड़ों पर रहते हैं। पार्वती जी ने इनकी उपासना की, तपस्या की, वो भी जंगलों में, घने जंगलों में रहकर की, तब उनको शिव जी प्राप्त हुए। और सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में इसी तपस्या के कारण इसका अत्यधिक महत्व रहता है। और मैं जैसे अभी ठाकुर साहब बता रहे थे कि हमको 2600 साल पहले के इसके अवशेष मिले, तो उज्जैनी में जब चंड प्रद्योत का शासन था भारत में, उसके समय कुमार संभव ने महाकालेश्वर मंदिर के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे। सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ आए थे, तो उन्होंने गुरु के साथ जाकर महाकालेश्वर के दर्शन किए थे, ऐसा उल्लेख भी हमको मिलता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर का मंदिर प्राचीन काल में लगभग 2500 से अधिक वर्ष पुराना कभी था। तो महाकालेश्वर के अस्तित्व को हम जो उज्जैन का है इसकी प्राचीनता और भी लंबे समय तक, यूं कहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल तक जाती है। जी। इसके लिए युवाओं को प्रकृति के साथ जुड़कर महाकालेश्वर की उपासना को देखना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।